बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज यूनिट को कंपेयर करेंगे इंडियन पैरा कमांडोज यूनिट से और देखेंगे किसकी ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएसजी कमांडोज यूनिट के बारे में। एसएसजी का पूरा नेम स्पेशल सर्विस ग्रुप है और इसे 23 मार्च 1956 को एज अ बटालियन बनाया गया और इसकी बुनियाद एज अ यूएस फोर्स के तर्ज पर रखी गई थी। अब ये फोर्स पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्स के अंडर काम करती है। इस फोर्स के ज़्यादातर कमांडोज रिटायरमेंट के बाद आईएसआई के डिफरेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्टली तैनात किए जाते हैं। इस यूनिट के ज़्यादातर ऑपरेशन सीक्रेट होते हैं और मोस्टली इनके बारे में खबरें मीडिया पर शाया नहीं की जाती हैं। अब बात की जाए इनके यूनिफॉर्म के बारे में तो इनका यूनिफॉर्म ग्रीन कैमोफ्लेज होता है। अब बात की जाए ट्रेनिंग के बारे में तो इनकी ट्रेनिंग बाकी तमाम फोर्स की ट्रेनिंग से ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी काफ़ी टफ होता है। पहले मरहले में इनकी कंप्लीट मेडिकल चेकअप के बाद पैराशूट ट्रेनिंग के लिए पेशावर भेजा जाता है, जहाँ पर ये हाई एल्टीट्यूड जंप की ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं। इस ट्रेनिंग में 5 जंप सुबह, 3 जंप शाम के वक्त लगाए जाते हैं, यानी एक दिन में टोटल 8 जंप होते हैं। ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद इनको एयरबोर्न क्वालिफाई बैच मिल जाता है और इसके बाद इन कमांडोज को चिराट रिपोर्ट करना होता है। यहाँ इनकी ट्रेनिंग फिजिकली और मेंटली बहुत हार्ड की जाती है। ये पेशावर से चिराट तक का सफ़र पैदल तय करते हैं, जो तकरीबन 66 किलोमीटर बनता है और ये 66 किलोमीटर सफ़र 30 किलोग्राम वजनी बैग के साथ करते हैं। चिराट में इनकी मेंटली हेल्थ को चेक करने के लिए इनसे सरप्राइज क्वेश्चन किए जाते हैं और इसके साथ इनको 36 मील मार्च 12 घंटों में मुकम्मल करना होता है और कहीं भी मिस्टेक की सूरत में दोबारा से 60 केजी वजन के साथ 9 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाती है। इन सब ट्रेनिंग के बाद इनकी वेपन ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये कमांडोज पाक आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल तकरीबन हर वेपन चलाते हैं। इन वेपन्स में G3, MP5, AK-47, स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर वगैरह शामिल होते हैं। किसी मिशन में जहां खुराक और पानी मैसर ना हो, वहां प्यास लगने की सूरत में मुर्गी का खून पीना और भूख लगने की सूरत में सांप या मेंढक का कच्चा गोश्त खाना इनकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। ट्रेनिंग के बाद इनको कुछ वक्त के लिए फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है, जिसमें इनको एक बोरी में डाल के मारा जाता है। दरअसल ये इनके सब्र का इम्तिहान होता है, ताकि दुश्मन के हाथ लग जाने की सूरत में ये हर किस्म की मार बर्दाश्त कर सकें। इस ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई भी सोल्जर अगर हार मान ले तो उसको कोर्स से बाहर निकाल के उसको वापस यूनिट भेज दिया जाता है। दोस्तों, एसएसजी कमांडो बनने के लिए आर्मी सोल्जर का चार्म इस कदर ज़्यादा होता है। हर साल एसएसजी के हज़ारों फौजी अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस कदर सख्त होती है। इसलिए इन हज़ारों फौजियों में से सिर्फ चंद ही फौजी फाइनल ट्रेनिंग तक पहुंच पाते हैं और एसएसजी कमांडोज का बैच हासिल करने में कामयाब होते हैं। अब अगर इनके कामयाब ऑपरेशन की बात की जाए तो इनमें सोवियत बार, कारगिल, ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद और इन जैसे बहुत से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शामिल हैं। खाना काबा पर हमले के बाद जब सऊदी हुकूमत दहशतगर्दों पर काबू न पा सकी तो एसएसजी कमांडोज की खिदमत हासिल की गई। एसएसजी कमांडोज ने थोड़े से वक्त में बिना किसी जानी नुकसान के खाना काबा को दहशतगर्दों से खाली करवा लिया। इसके अलावा गैर मुल्की ऑपरेशन में एसएसजी कमांडोज ने श्रीलंका को टूटने से बचाया और इनमें बहुत सारे गैर मुल्की कामयाब ऑपरेशन भी एसएसजी कमांडोज की अचीवमेंट में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन पैरा कमांडोज की। इस फोर्स को 1966 में बनाया गया और इस फोर्स की बुनियाद स्पेशल ब्रिटिश फोर्स की तर्ज पर रखी गई। इनका फील्ड यूनिफॉर्म भी सेम एसएसजी कमांडोज की तरह ग्रीन कैमोफ्लेज विद मैरून ग्रे होता है। अब अगर पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग का एसएसजी कमांडोज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग ड्यूरेशन एसएसजी कमांडोज से ज़्यादा होती है, जिसका ड्यूरेशन टाइम तकरीबन 3.5 साल है। यानी पैरा कमांडोज का बैच हासिल करने के लिए 3.5 साल लगते हैं। इनकी ट्रेनिंग के भी पहले हिस्से में हाई एल्टीट्यूड जंप्स होती हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 50 होती है।
जबकि पैरा कमांडोज की फिजिकल ट्रेनिंग एसएसजी कमांडोज से कम होती है, जिसमें इनको मिलिट्री सामान के साथ तकरीबन 20 किलोमीटर मार्च करना होता है, जबकि एसएसजी कमांडोज की मार्च 66 किलोमीटर है। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद इनकी भी वेपन ट्रेनिंग की जाती है, जिनमें इनको भी इंडियन आर्मी के इस्तेमाल हर वेपन चलाना होता है। अगर पैरा कमांडोज की वेपन की बात की जाए तो इनकी वेपन्स काफी जदीद है, उनके पास तकरीबन सारा जदीद असला होता है। इसके अलावा इस फोर्स को लीथल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। अब अगर बात करें कंप्लीट फिजिकल ट्रेनिंग की तो एसएसजी कमांडोज फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर वेपन की बात की जाए तो पैरा कमांडोज ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात जो एसएसजी कमांडोज को बाकी तमाम ममालिक की कमांडोज से अलग करती है वो एसएसजी कमांडोज की मेंटल स्टेबिलिटी है, जिसमें मेंटल और फिजिकल टॉर्चर शामिल है। इसलिए इन एसएसजी कमांडोज में सुसाइड रेशियो भी 0 है। दोस्तों आज की इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए द जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।